नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको हम हेल्थ मैसेज लाते हैं। और हमारा काम रहता है एक वॉचडॉग। जो भी डेवलपमेंट होते हैं हमारे हेल्थ में, या नए दवाइयाँ आती है, नए टीके आते हैं, या नए हेल्थ पॉलिसीज आते हैं, उसमें हम एक वॉचडॉग का काम करते हैं। मतलब हम देखते हैं कि ये जनहित में है या इसके कुछ दुष्प्रभाव है या ये अच्छे के लिए है। तो हमारा काम ऐसा रहता है कि आलोचना करना है। तो अभी इसको अभी क्या हो रहा है कि इतना स्ट्रांग मार्केटिंग हो रहा है, इतना जोरों से मार्केटिंग हो रहा है हर चीज का, पर्टिकुलरली फार्मा फार्मा इंडस्ट्री का। हाई प्रेशर मार्केटिंग है। मतलब उसमें अगर आप कुछ भी कमियां निकालोगे उनके प्रोडक्ट में या दुष्प्रभाव बताओगे तो उसको आपका लेबल कर देते हैं कि आप एंटी साइंस हो या एंटी वैक्सीन हो, एंटी मॉडर्न मेडिसिन। तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी मुद्दे होते हैं जिसमें कि कई चीजें हमको पूरा नहीं मालूम होता। कि नई दवाई आती है, नए टीके आते हैं, उसमें अभी दुष्प्रभाव तो टाइम लगता है। या तो उसमें एक वॉचडॉग होना बहुत जरूरी है। ये ऐसा है कि जब कोर्ट ऑफ लॉ, कानून, कोर्ट में जब कोई सुनवाई होती है तो एक पक्ष रहता है जो कि उसको प्रोसिक्यूटर जिसको कहते हैं कि मुजरिम ने ऐसा किया, उस ऐसा किया। दूसरा होता है उसके बचाव के लिए रहता है, डिफेंस। प्रोसिक्यूटर, दो साइड रहते हैं तभी कोई जो मुद्दे होते हैं जिसमें कि हमको पूरा मालूम नहीं रहता क्या सच क्या झूठ, उसमें दोनों पक्ष को जरूरी है तर्क होना। नहीं तो फिर वो न कानून ठीक होता है और न हमारे मेडिसिन में साइंस भी ठीक नहीं होता है। अगर आप दूसरा पक्ष से बोलोगे तो आपको एंटी है। तो आप ऐसे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो केस लड़ता है, जो मुजरिम को बचाने के लिए कोशिश करता है, उसके ऊपर तर्क करता है, तो उसको एंटी लॉ तो नहीं बोलोगे ना। उसको तो नहीं बोलोगे कि ये एंटी लॉ है, ये लॉ में विश्वास नहीं करता है। वो अपना काम कर रहा है देखने के लिए कि पहलू को हर तरीके से जांच करना होगा। इसको 360 डिग्रीज कहते हैं। पर मार्केटिंग वाले ये नहीं चाहते। मार्केटिंग वाले चाहते हैं कि बस खाली जो लोग को उनका प्रोडक्ट जो प्रमोट करेंगे उन्हीं को बोलेंगे ये साइंस है, ये और बाकी जो उसकी चर्चा आलोचना करेंगे उसको एंटी साइंस कर देंगे। और लोगों को भी फिर अंधा अंधा कानून क्या, अंधा साइंस हो गया हमारा कानून। फिर भी दोनों पक्ष अभी चल रहे हैं कि भाई यहाँ दोनों पक्ष को बोलने का हक है। एक फॉर और एक डिफेंस। डिफेंस यहाँ तक कि आपको मालूम है कि कोई मुजरिम के पास कोई वकील नहीं भी होता है तो फिर कोर्ट एक वकील देता है जो कि उसके पक्ष में बात करे, चाहे वो कितना भी बड़ा कातिल हो, चाहे कितना भी बड़ा मुजरिम हो, चाहे कितना है। तो उससे क्या होता है, हर पहलू का अच्छे से ये हो जाता है, नापतोल हो जाता है। तो ये हमारा वही है, वॉच डॉग है। मतलब हम ये साइंस को और तगड़ा करने के लिए है, साइंस को। और ये तो अभी हम आज बात करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ ये डेवलपमेंट बहुत फास्ट होने वाला है। जो मोटापे कम करने की दवाइयाँ बहुत जोरों से प्रमोट किया, आपको मालूम है। अभी उसका पेटेंट भी हो गया तो अभी तो उसके दाम भी कम हो गए हैं उसके। तो बहुत ज़्यादा अभी इसका मार्केट है। और हमारे यहाँ मोटापा भी बढ़ रहा है, मालूम है। हमारा लाइफस्टाइल है, खाने का रहन सहन, कम उम्र से ही हम ऐसे हो रहे हैं, बैठे बैठे काम करते हैं तो उससे। और फिर अल्ट्रा प्रोसेस फूड, फास्ट फूड इंडस्ट्री का भी स्ट्रांग मार्केटिंग है। तो हमारे देश में बहुत स्ट्रांग ये होने वाला है, इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो हमको इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। तो इस्तेमाल हो अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन हो तो अच्छा है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बहुत क्वालिफाइड लोग, क्योंकि नया दवाई है, बहुत ही क्वालिफाइड लोग आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन में लेना चाहिए। मोटापे कम करने की दवाई, ये मोटापे कम करने की दवाई, ये चालू हुआ था 2005 में डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए। इसका एक बाद में पता चला कि इससे थोड़ा वेट भी कम होता है। तो अभी क्या है, 2021 को इसको ऑफ लेवल वेट लॉस ड्रग में प्रमोट होने लगा, जिसका ज़्यादा डिमांड है, डायबिटीज से भी ज़्यादा वेट लॉस का है। और अमेरिका में कई ऐसे सेलिब्रिटीज है, ओपरा विनी और ये वो, जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, मीडिया सेलिब्रिटी, उन्होंने भी लिया और वेट कम कर लिया। तो उससे और प्रचार हो गया। वहाँ पे तो कोई रोक नहीं है। वहाँ पे जो सेलिब्रिटी है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को
ग्राहक को सीधा एडवर्टाइज कर सकते हैं, वहाँ पे कोई रोक नहीं है अमेरिका में और न्यूजीलैंड में। हमारे देश में अभी कानून बनाया है, रेगुलेशन बनाया है, कानून कहो या रेगुलेशन, सीडीएस को ने, कि ये वेट लॉस ड्रग प्रमोट नहीं करेंगे सेलिब्रिटी। ये अभी, तो ये हमारे यहाँ थोड़ा कोशिश किया जा रहा है कि इसका मिसयूज ना हो। पर आपको मालूम है आजकल क्या है, हमारे यहाँ सब कुछ मिल जाता है, जिसका डिमांड ज्यादा होता है। अभी नीट का पेपर भी मिल जाता है 30 लाख में, और 22 लोग बैठते हैं एमबीबीएस के लिए। तो जब वो मिल जाता है तो इसकी ये क्या चीज है। और ओबेसिटी 22 लाख से ज्यादा ही होंगे, डिमांड उसका बढ़ने वाला है। तो इसलिए हमको थोड़ा हमको जानकारी देना है कि इसके साइड इफेक्ट्स जो रिपोर्टेड है, हालांकि रेयर है, अभी रेयर रेयर कहते हैं, पर बहुत लोग लेंगे तो रेयर भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना। लाखों लोग लेंगे, लाखों लाखों, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख लेंगे, तो रेयर होने से भी 1000 2000 को बहुत सीरियस साइड इफेक्ट हो सकता है ना, चाहे कितना भी रेयर हो। अब वो अगर बहुत सीरियस हो और जो कि इरिवर्सिबल हो, जो मतलब एक बार हो गया वो वापस ठीक नहीं हो सकता, चाहे कितना भी आप पैसा लगा दो, इलाज कर लो। उसमें से एक सबसे सीरियस साइड इफेक्ट है जिसको कि अंधापन होता है। ये आर्टीरियल क्या है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये क्या होता है, जैसे हार्ट अटैक हो जाता है, ब्लड जाना बंद हो जाता है हार्ट में, हार्ट का वो चीज में स्कार हो जाता है, तो हार्ट तो चल जाता है क्योंकि मसल रहता है वहां पे, एक दूसरा स्कार टिश्यू हो जाता है तो हार्ट अपना काम करता। पर ये जो ऑप्टिक नर्व होता है हमारा, बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसका अगर न्यूरोपैथी हो गया, नॉन आर्टेरियल है, कुछ न्यूरोपैथी टर्म है जो कि इससे होता है इस्कीमिक न्यूरोपैथी। इस्कीमिया माने ब्लड नहीं जाता है, जैसे हार्ट मायोकार्डियल इस्कीमिया कहते हैं ना, मायोकार्डियल इन्फाक्शन इन इस को, तो ब्लड कम जाता है तो डैमेज हो जाते हैं सेल्स। तो ऐसे ऑप्टिक नर्व के क्या रहते हैं, अगर वो न्यूरोपैथी हो जाए, इस्कीमिक न्यूरोपैथी, तो ये ऑप्टिक नर्व के सेल्स हमेशा के लिए, और नर्व सेल कभी रीजेनरेट नहीं होते, तो वो अंधापन होगा, वो अंधा अंधे ही रहेंगे आप। ये रेयर साइड इफेक्ट है, और अमेरिका में 70 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, लॉ सूट्स चल रहे हैं। ये सबसे बड़ा सीरियस साइड इफेक्ट है अंधापन। तो ये हम इसलिए है कि इसका जानकारी देना, हम समझते कि क्योंकि ये मार्केटिंग इतना हाई प्रेशर होता है, ये सब दुष्प्रभाव वगैरह के ऊपर कोई बात करेगा भी नहीं, और फिर कोर्ट में भी अमेरिका में भी चलेगा, क्योंकि वो बोलेंगे नहीं कोइंसिडेंटल है। ये आपको तो मालूम है, ये एस्टेब्लिश करना बहुत, मतलब आपको मालूम है कितना ज्यादा प्रेशर रहता है। तो ये पर ये पाए गए हैं, ये लिटरेचर में रिपोर्टेड है, मतलब पीयर रिव्यू लिटरेचर में भी, केस रिपोर्ट्स भी है, मतलब साइंटिफिक जर्नल में भी है। रेयर है, रेयर है। पर जिसको मैं वही कह रहा हूँ कि जो चीज़ इरिवर्सेबल है, अभी जैसे हंटा वायरस भी बहुत रेयर है, ये पता नहीं अभी जहाज में कैसे हो गया, पर रेयर है। हमारे यहाँ चारों तरफ चूहे हमारे देश में, पर वो उसके लिए कितने लोग डर रहे हैं, पर ये भी रेयर है। और इसमें अंधापन तो शायद 100% आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ समझ लो कितना नुक्स ये हो जाएगा अगर आप रोशनी चली गई। मोटापे के साथ आप जी सकते हैं एक समय, अंधेपन के साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर से सीखना पड़ेगा आपको ब्रेल वेल वगैरह। तो ये बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए, इसलिए हम बोल रहे हैं, हम लिटरेचर भी बताएंगे, हम ये भी बताएंगे, जो इसके सोर्स भी बताएंगे कि ये। और दूसरा साइड इफेक्ट्स तो और भी है, जो कि एक होता है, आपका पेट पैरालाइज हो जाता है। आप सोचो हाथ पैरालाइज हो गया, पैर पैरालाइज हो गया, तो आपका पेट को पैरालिसिस हो जाता है, मैंने पेट अपना काम ही नहीं करता, खाना इकट्ठे होके उल्टी आ जाती है, क्योंकि वो उसी में पेट खाली करने से ही बचाता है ना वो। एंड जो वन मैकेनिज्म एक्शन वो है, आपका पेट भर गया जल्दी से, फुलनेस। तो इसके ऊपर भी कई केसेस चल रहे हैं, गैस्ट्रिक पैरालिसिस या गैस। उसके अलावा दूसरे हैं पैंक्रेटाइटिस, गॉल ब्लैडर, ये वो वगैरह, पर हमको सबसे ज्यादा अंधापन के ऊपर फिक्र है। थायराइड कैंसर आंसर के साथ भी कोरिलेट है। पर तो ये हमको ये मैसेज देना था कि ये दवाई बहुत सावधानी रहना है, और इसमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना है। और कई जगह क्या होते हैं, जैसे कोचिंग जो होते हैं ना, जो आजकल जिम वगैरह होते हैं, कोचिंग माने हेल्थ कोचिंग, हेल्थ कोचेज आते हैं, वेट रिडक्शन कोचेज आते हैं, वो आपको मिला मुलू के ना दे दे इसमें, ब्लैक में अंडरग्राउंड वो अपना कुछ फार्मूला दे देते हैं कि भाई इससे वेट कम होगा, हम ये नहीं।
तो ये सबसे सावधानी रहना। जैसे कि अभी कई ऐसे होते हैं ना अनक्वालिफाइड प्रैक्टिशनर, हर चीज में जोड़ों वोड़ों का दर्द के लिए उसमें बिगर बोल के स्टीरॉयड ऐड कर देंगे, तो आपको इमीडिएट रिलीफ होता, बताएंगे नहीं स्टीरॉयड। तो ऐसे अगर ये चूरन मिला दे कोई इसमें, GLP-1 वगैरह, अनसुपरवाइज हो जाएगा वो। तो और जो है एक्सपर्ट के पास लेना है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन में लेना है कि जबकि आपका जरूरी है, और आपके पूरा लाइफस्टाइल एक्सरसाइज डाइट कंट्रोल से नहीं हो रहा है। कुछ लोग ही होते हैं जो वो कुछ कारण की वजह से नहीं होता, 10% करीब लोग होंगे, जो कि 90% लोगों को लाइफस्टाइल और डाइट से वेट कम हो जाता है। तो इसमें सावधानी है। और ये भी है कि आप जिससे जहाँ इलाज रहे हैं उनको बोलो मेरा आई का क्या करना है, टेस्ट करना है, अब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मॉनिटरिंग करना है, क्योंकि ये दवाइयाँ अभी नया नया लार्ज स्केल में रोल आउट होगा। तो अभी कई चीज़ें नहीं मालूम है, तो इसके लिए मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ जो फार्माकोविजिलेंस है वो भी सिस्टम इतना कमज़ोर है, एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग कमज़ोर है। तो ये सबको देखते हुए हमको थोड़ा सावधानी करना है। और आप जनरल पॉपुलेशन को मालूम होना चाहिए। और ये तो हमने बनाए हैं, ये देखिए दुष्प्रभाव है ये। रेटिनल जो आपका अंदर का जो ऑप्टिक नर्व होता, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आपका इस्कीमिया हो जाता, खून नहीं पहुंचता है, तो वो नर्व डैमेज हो जाता है, ऑप्टिक नर्व। ये देखिए, lawsuits allege Olympic is causing blindness. More than 70 lawsuits are pending in federal and state courts. तो ये ब्लाइंडनेस कैसे होता है, इसका ये दिया, ओजेम्पिक एंड सिमिलर वेट लॉस ड्रग्स हैव बीन फाउंड टू रिस्क फॉर वैरायटी ऑफ रेंजिंग हार्ट किडनी डिजीज, तो मालूम है। ये इसका में अभी ऐसे आ रहा है कि खाली ये वेट लॉस ही नहीं करता है, डायबिटीज ही नहीं कंट्रोल करता, आपका हार्ट अटैक रेट कम कर देगा, किडनी, वो तो ठीक है, मोटापे के साथ जो जो रिलेटेड है वो तो हो जाएंगे। और इसका जो बिलियंस ऑफ प्रोजेक्टेड डॉलर्स है, इसका बहुत सेल्स होना है, बहुत ज़्यादा इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत है। तो अभी प्रॉफिट के लिए तो मैंने कहा नीट के पेपर भी बिक जाते हैं, तो ये दवाइयाँ तो बेचेंगे ही है। और जहाँ प्रॉफिट देखते हैं वो आपका दुष्प्रभाव नहीं देखते वो। तो इसका जो दुष्प्रभाव है ये है, चीफ ऑफ देम इज ब्लाइंडनेस। और रीटर्स रीटर्स मैंने आपका इंटरनेशनल न्यूज चैनल ने भी रिपोर्ट किया है, prompted patients who lost their eyesight to file more than 70 lawsuits चल रहे हैं। नोवो नॉर्डिक्स और एली लिली के अगेंस्ट चल रहे हैं, टू मेजर ड्रग कंपनीज बिहाइंड ओजेम्पिक एंड माउंटजोरो। तो अभी जहाँ पे वहाँ पे अवेयरनेस आता है तो फिर हमारा सबसे बड़ा मार्केट बनता है इंडिया में, इसलिए हमको थोड़ा सतर्क रहना है। These drugs gave patients a non-arterial anterior ischemia optic neuropathy, है ना। ऑप्टिक आंख का जो नर्व होता है, मेन नर्व होता है, उसका डैमेज हो जाएगा तो फिर तो आप देख ही नहीं पाएंगे, ब्लड फ्लो नहीं जाता है ऑप्टिक नर्व में, एंड उसका विजन चला जाएगा, आपकी रोशनी चली जाएगी आंखों की। अब पेंसिल लीगल शो डाउन चल रहा है वहाँ पे, और इसका जो नतीजा, जो फॉल आउट है, इम्प्लीकेशंस है, बहुत बिलियन डॉलर का स्टेक में है। फ्यूचर उसका जो भविष्य ड्रग्स का इसमें आ जाएगा, अगर ऐसे ज्यादा केसेस होने लगे और कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिए कंपेंसेशन देते देते, फिर कंपेंसेशन देंगे, फिर एडवर्स पब्लिसिटी हो जाएगा। तो ये पॉपुलैरिटी जितना जल्दी हो रहा, वो पॉपुलैरिटी थोड़ा ही फर्क पड़ सकता है, इसलिए। और बाकी तो ये चल रहा है गैस्ट्रोपैरासिस, जैसे बताया ना, आपका पेट का पैरालिसिस हो जाएगा, गैस्ट्रो मतलब पेट, पैरालिसिस माने पैरालिसिस, उसके भी लिटिगेशंस चल रहे हैं। तो ये हमको थोड़ा मैसेज देना था। और ये 2005 में डायबिटीज के लिए चालू हुआ था, 2021 में इसका एंटी ओबेसिटी के लिए भी ये सब दवाइयाँ इस्तेमाल होने लगी। तो अब जैसे जैसे होगा तो ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे तो साइड इफेक्ट धीरे धीरे पता चलेगा। और ये करंट क्रेज वेट लॉस ड्रग, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, ओपरा, ओपरा विनी है शायद, वहाँ पे कोई रेबल विल्सन पाउंड्स, तो इन लोग बहुत एक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट करते हैं अमेरिका में डायरेक्ट कंज्यूमर को। साइड इफेक्ट्स होने लगे तो इसमें थोड़ा वहाँ पे उसका जोश कम हो गया है वेस्टर्न कंट्री में।
तो वो मिरेकल क्योर जो बताते थे उसके लिए अभी यहाँ तक कि कहते थे कि एजिंग भी कम कर देता है, तो लोग क्या नहीं करने को तैयार है। पर ये कोई जादू का दवाई नहीं है। इसमें अगर आप, जैसे मैंने बताया भाई, बहुत रेयर है सीरियस ब्लाइंडनेस, तो उससे पूरा मतलब अंधेरा हो जाएगा जिंदगी। तो ये अच्छा है। ये देखिए हमारे इंडिया में ना, मिसलीडिंग हेल्थ क्लेम्स के ऊपर जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएस को अगेंस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन वेट लॉस मेडिसिन, स्पेशली इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, सेलिब्रिटी जो होते हैं, वो इस दवाई को प्रमोट नहीं करेंगे। ये रेगुलेशन, ये गाइडलाइन दिया है इन्होंने, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल। तो ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा बात है। और आपको अगर कुछ योगदान करना है, हमको यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट ये है, और किसी स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं एंटी ओबेसिटी ड्रग या किसी का, या पॉलिटिकल है। तो आप ही के मदद से हम आपको ये मैसेज लाते हैं। तो आज के लिए हमको इतना ही था। तो धन्यवाद। आपको अगर कुछ फीडबैक देना है तो आप दे सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। तो अपना केयर कीजिएगा, अच्छा लाइफस्टाइल कीजिएगा। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए अच्छे से आपको, क्योंकि क्या क्या इसमें लगता बहुत ये है, पर इसके जो दुष्प्रभाव है कई बार सीरियस हो सकते हैं। तो आज हमको ये मैसेज देना था। धन्यवाद।